हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज की मिठाई करवा चौथ स्पेशल मिठाई है, क्योंकि कहते हैं कि करवा चौथ में सफ़ेद कलर का मिठाई ज़रूर रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे और एकदम लो फ्लेम होना चाहिए, कढ़ाई बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें दूध को डाल देंगे। ये देखिए मैंने दूध ले लिया है, 500 ग्राम इसमें दूध है। तो अब हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम कर देंगे। जब ये इसमें उबाल आने लगेगा ना, खौलने लगेगा ना, तब हम इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको पूरा खौलाएंगे और चारों तरफ से हम निकालते भी रहेंगे। कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कोई भी बना सकता है घर पे, और इससे आसान तो कोई मिठाई हो ही नहीं सकता है। आप इसे घर पे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। और हाँ, करवा चौथ पे अगर आपको चढ़ाना है तो क्यों ना अपने हाथों से बनाएं और उसे चढ़ाएं। और 10-15 मिनट हो गया है, तो इसमें ये दूध पहले ही इसी में से निकाल ली थी। ये गर्म दूध है और ठंडा हो चुका है। और इसमें मैं आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। और ऐड करने के बाद हम इस दूध में ऐड कर देंगे। फ्लेम को मैंने एकदम लो कर दिया है। और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको डालने से क्या होगा ना कि ये जल्दी ही बहुत गाढ़ा हो जाएगा। और अब देखिए गाढ़ा भी हो चुका है, 20 मिनट तक हो चुका है खोलते खोलते। तो अब हम इसमें 2 चम्मच जैसा चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है। ये दूध खौलता है तो मीठा होता ही है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर छान के डाल रहे हैं। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, तो और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए एकदम गाढ़ा हो चुका है और धीरे धीरे ये कढ़ाई को ना छोड़ने लगेगा। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो देखिए अब बहुत ही अच्छा ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। इससे क्या होगा ना कि आपकी मिठाई बहुत ही सॉफ्ट रहेगी अंदर से। घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे। देखिए, और गरम में ना चम्मच से थोड़ा सा इसको मैश कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बॉल बन रहा है ना, और हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो समझिए आपका बहुत अच्छा बना है। तो बस अब थोड़ा देर इसको 10 मिनट ठंडा करेंगे और है ना, इसे 5 मिनट तक ढक के रख देंगे कि थोड़ा सा ना ये सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए 5 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसको अच्छे से और मसल लेंगे थोड़ा सा, ये थोड़ा सेट हो जाए अच्छी तरीके से। ढक के रखे थे तो मैं इसमें थोड़ा सा ना अलग से पोर्शन लूँगी और इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी। ये ऑरेंज कलर है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट करना है इसमें। तो देखिए आधा से ज़्यादा ये वाइट कलर रखी हूँ और थोड़ा सा मैं ये ऑरेंज कलर रखी हूँ। तो बस अपने हिसाब से आप इसका थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और पेड़े जैसा इसका शेप ले लीजिए। और सारे को मैंने पेड़े जैसा बना लिया है। और अब ऑरेंज कलर में से ना एकदम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, ये देख रहे हैं, बस इतना सा ही। और इसको पत्ते जैसा थोड़ा सा क्रिएट करना है, नीचे की तरफ थोड़ा पतला, ऊपर थोड़ा मोटा। और हार्ट शेप हम इसको बनाएंगे और इसके ऊपर हम हार्ट को रख देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो बस आपको जैसा डिज़ाइन अच्छा लगे आप वैसा बनाइए। मुझे तो ये हार्ट शेप ज़्यादा अच्छा लगा लगाने के लिए, तो मैं ऐसा शेप बना। देखिए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आप इस तरीके से बनाइए, लगाइए, और बहुत ही देखने में इंटरेस्टिंग है। तो आपको हमारी मिठाई कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।